तो बच्चों कल हम एक्सरसाइज 2.4 कर रहे थे और हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था हमारा? निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। क्या था? निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो इसका आपने फर्स्ट वाला 6 का फर्स्ट पार्ट भी कर लिया था। आज हम इसका करेंगे सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट क्या है हमारा? 2a - 3b का क्यूब। क्या दे रखा है? 2a - 3b का क्यूब, ये दे रखा है। तो मैंने आपको इसमें एक सूत्र बताया था। क्या बताया था? a + b का क्यूब। क्या बताया था? a + b का क्यूब। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a - b। लेकिन इसमें यहाँ क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, तो माइनस वाला सूत्र लगाएंगे इसमें। a - b का क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा? पूरे में क्या आ जाएगा? माइनस 3ab और a - b। ये दो सूत्र है। अगर प्लस आए तो ये वाला लगाना है और माइनस आए तो ये वाला लगाना है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे। a - b का क्यूब बराबर होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस के 3ab a - b। ये क्या है? सूत्र है। अब इसमें क्या करना है अपन को? a व b का मान निकालना है और इसमें रख देना है। यहाँ से तुलना करेंगे तो a का मान क्या आ गया? 2a और b का मान क्या आ गया? 3b। ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे? इस सूत्र में रख देंगे। a का क्यूब मतलब 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 3b का क्यूब। a का मान क्या है? 2a और b का मान क्या है? 3b और a - b का मान क्या है? 2a - के 3b। ये क्या करा हमने? सूत्र में रख दिया। अब क्या कर लेंगे? जहाँ a था वहाँ क्या रखा? 2a और जहाँ b था वहाँ क्या रखा? 3b। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। a का क्यूब माइनस 3 का यहाँ पे क्या आएगा? क्यूब आएगा। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। b का क्यूब माइनस 3 दूनी कितने हो जाएंगे? 6 और 6 तिया 18 ab 2a - के 3b। वापिस और सोल्व कर लो। 8 a का क्यूब माइनस के 27 b का क्यूब और ये कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 a² b और ये कितना हो जाएगा? 18 तिया 54, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 54 ab²। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। देखो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा था? निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। जो ये घन है इसका क्या करना है? प्रसार करना है, मतलब इसको खोलना है। अब हमें एक सूत्र पता है a + b का क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a - b। ये कब लगाना है? जब प्लस आए। और एक सूत्र होता है हमारा a - b का क्यूब बराबर होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस के 3ab और a - b। अगर क्वेश्चन में माइनस आ रहा है तो माइनस वाला लगाना है, अगर क्वेश्चन में प्लस आ रहा है तो प्लस वाला सूत्र लगाना है। यहाँ से हमने तुलना करी। a का मान क्या आ गया? 2a और b का मान क्या आ गया? 3b। और इसके प्रसारित रूप में हमने जहाँ जहाँ a था वहाँ रख दिया 2a और जहाँ जहाँ b था वहाँ रख दिया 3b। और रख के जब हमने सोल्व करा तो हमारा आंसर क्या आ गया? 8 a का क्यूब माइनस 27 b का क्यूब माइनस के 36 a² b प्लस के 54 ab²। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका कौन सा करेंगे? थर्ड पार्ट करेंगे। इसका थर्ड पार्ट क्या दे रखा है हमें? 3/2x + 1 इसका क्या दे रखा है? क्यूब दे रखा है। इसका क्या करना है? हमें प्रसार करना है। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? प्लस वाला सूत्र लगेगा। a + b का क्यूब बराबर क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a - b क्या होता है?
ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी। यहाँ से तुलना करेंगे, ए का मान कितना आ जाएगा 3/2x और बी का मान क्या आ जाएगा 1। जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या रख देंगे, जहाँ जहाँ ए है वहाँ रख देंगे 3/2x और जहाँ जहाँ बी है वहाँ रख देंगे 1 रख देंगे। रखो ए का क्यूब मतलब 3/2 का क्यूब प्लस बी का क्यूब मतलब 1 का क्यूब 3। ए का मान आ गया 3/2x और बी का मान आ गया 1। 3/2x + 1 मान पुट कर दिए। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 का क्यूब होता है 4 और x का क्यूब + 1। 3 तिया कितने हो जाएंगे 9/2x और ये हो जाएगा 3/2 + 1। अंदर इंटू कर देंगे, इस वाले कोष्टक को कहाँ कर देंगे अंदर इंटू कर देंगे। 27/4 x³ + 1। 9 तिया 27 और 2 दूनी 4 और x² प्लस। ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट हो गया। देखो क्या दे रखा था हमें 3/2x + 1 का क्यूब, ये हमें दे रखा था। हमें पता है प्लस आया है तो कौन सा सूत्र लगाना है, प्लस वाला सूत्र लगाना है। प्लस वाला सूत्र क्या है हमारा a + b का क्यूब बराबर होता है a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab और a + b, ये होता है। हमने तुलना करी, यहाँ से a का मान कितना आ गया 3/2x और b का मान कितना आ गया 1। जहाँ जहाँ a था वहाँ रख दिया 3/2x और जहाँ जहाँ b था वहाँ रख दिया 1। जब हमने रखा और सोल्व करा तो हमारा आंसर क्या आया 27/4 x³ + 1, 27/4 x² + 9/2x। अब इसे घटते हुए क्रम में जमा लो घातों को। 27/4 x²। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका कौन सा करेंगे 4 वाला पार्ट करेंगे। इसका 4 वाला पार्ट क्या दिया है हमें x - 2/3y, क्या दे रखा है x - 2/3y, ये दे रखा है। इसका क्या है क्यूब है। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, माइनस वाला लगेगा या प्लस वाला लगेगा, तो कौन सा लगेगा माइनस वाला लगेगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या है माइनस है। तो a - b का क्यूब बराबर क्या होता है a का क्यूब - b का क्यूब - के 3ab और a - b, ये लगेगा। यहाँ से तुलना करो, a का मान कितना है x और b का मान कितना है 2/3y। लिख लेंगे a का मान तो है x और b का मान क्या है 2/3y। ठीक है। अब देखो जहाँ जहाँ a है वहाँ रख देंगे x और जहाँ जहाँ b है वहाँ रख देंगे 2/3y। a का क्यूब मतलब x का क्यूब - b का क्यूब मतलब 2/3y का क्यूब -3, a का मान है x और b का मान है, ये क्या करा हमने मान पुट कर दिए। अब क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे। x का क्यूब तो क्या होगा x³, 2 का क्यूब क्या होगा 8 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और xy। ठीक है, क्या करा हमने गुणा कर लिया। x³ - 8/27y³, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 6/3 x² y -6 दूनी 12 और 3 तिया 9 xy²। देखो ये कट रहा है 3 दूनी 6, जो बचा उसे वापस लिख लेंगे। x³ क्या बचा है x³ - के 8/27y³ - के 2 x² y
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या करना था हमें, घनों का क्या करना था, प्रसार करना था। घनों का प्रसार कैसे करा हमने, अगर प्लस वाला, अगर क्वेश्चन में प्लस आया तो प्लस वाला सूत्र लगा दिया और माइनस आया तो माइनस वाला सूत्र लगा दिया। अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या दे रखा है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसमें सर्वसमीका का प्रयोग करना है और क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है हमें, 99 का क्यूब। क्या दे रखा है, 99 का क्यूब। देखो इसमें इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस का 1 इसका क्यूब। अगर इसे सॉल्व करेंगे वापस क्या जाएंगे, 99 का क्यूब। अब इसमें बताओ, ये ए है और ये बी है, लेकिन सूत्र कौन सा लगेगा, माइनस वाला लगेगा। माइनस वाला सूत्र कौन सा है, ए माइनस बी का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये हो जाएगा। यहाँ से तुलना करेंगे, ए का मान कितना आ जाएगा 100 और बी का मान कितना आ जाएगा 1। ए का मान कितना आ जाएगा 100 और बी का मान कितना आ जाएगा 1। इसके सूत्र में रख देंगे, जहाँ जहाँ ए वहाँ रख देंगे 100 का क्यूब और बी का मान क्या है 1 का क्यूब माइनस 3 100। ए का मान कितना है 100 और बी का मान कितना है 1। क्या करा हमने, मान पुट कर दिया। अब क्या कर लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, एक का क्यूब कितना हो जाएगा 1 माइनस ये कितने हो जाएंगे 300 और ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 1। सोल्व कर लेंगे 4 और ये 5 माइनस का 1 माइनस के 300 और ये कितना हो जाएगा 99। सोल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 970299। घटा लेना। देखो क्या दे रखा था हमें, मेन तो क्या है, हमें इसको तोड़ना आना चाहिए, इसमें सूत्र लगाना आना चाहिए, उसके बाद तो ये सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा था हमें, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या दे रखा था 99 का क्यूब। 99 का क्यूब हमें पता है कि ये कितने में से माइनस हो सकता है, 100 माइनस 1 हो सकता है। 100 माइनस 1 करा, यहाँ से ए का मान निकाला और बी का मान निकाला। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, माइनस वाला लगेगा, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है। और हमने सूत्र में मान पुट कर दिया और हमारा आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट क्या है, सेकंड वाला पार्ट दे रखा है 102 का क्यूब। इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का क्यूब। अगर प्लस आ रहा है तो कौन सा सूत्र लगेगा, प्लस वाला सूत्र लगेगा। क्या है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, ये दे रखा है। यहाँ से तुलना करेंगे, ए का मान कितना आ जाएगा 100 और बी का मान कितना आ जाएगा 2। सूत्र में मान पुट कर देंगे, ए का क्यूब मतलब 100 का क्यूब, बी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ए का मान कितना है, ये क्या करा हमने, मान पुट कर दिए। 100 का क्यूब कितना हो जाएगा 10 लाख। प्लस कितना आ जाएगा 8, ये कितने आ जाएंगे 300 गुणा 2 और ये कितना हो जाएगा 102। ये क्या हो गया 10 लाख प्लस के 8, 3 दूनी 600 और ये हो गया 102। कितना हो जाएगा 5 प्लस के 8, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 0 से करेंगे 0, 2 को 0 से करेंगे 0, 6 दूनी 12, 0 से करेंगे तो क्या आ जाएंगे 0,
फिर 1 से करेंगे तो कितना आएगा 600, कितना है 0 0 2 1 6, 61 200, कितना है 61 200 मल्टीप्लाई करा, इनका जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या दे रखा था 102 का क्यूब, क्या दे रखा था 102 का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 100 + 2 का क्यूब। अब हमें सूत्र पता है a + b का क्यूब बराबर क्या होता है a का क्यूब + b का क्यूब प्लस के 3ab और a + b, ये होता है। a का मान हमने यहाँ से निकाल लिया, a का मान तुलना करके तो कितना आया 100, b का मान आया 2, सूत्र में पुट करा और हमने जब सॉल्व करा तो कितना आ गया हमारा आंसर आ गया 10,61,208 और ये हमारा आंसर क्या हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 में कितने क्वेश्चन दे रखे हैं हमें दे रखे हैं 3 क्वेश्चन। अगला इसका है 998 का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 1000 - का 2, क्या लिख सकते हैं 1000 - का 2 करेंगे तो कितने आएंगे 998, इसका क्यूब। इसमें कौन सा सूत्र लग जाएगा, माइनस वाला सूत्र लग जाएगा और माइनस वाला सूत्र लग के क्या कर लेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप करना, आपके लिए है। और कितना आंसर आता है कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके। धन्यवाद।